साथियों नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। आप सभी जानते हैं कि इसी माह में बिहार पुलिस में बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। कांस्टेबल के लिए 21,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आ रही है और एक्साइज दारोगा का भी भर्ती आ चुकी है और बिहार दारोगा की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे में साथियों, पुलिस भर्ती में चरित्र सत्यापन का महत्व जानना बहुत जरूरी है। लोग कैसे जाने अनजाने में किसी केस में फंस जाते हैं और चरित्र सत्यापन में असफल हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आज हम इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। साथियों, यदि कोई टॉपर भी है और चरित्र सत्यापन में फेल कर जाता है तो वह ज्वाइन नहीं कर पाएगा उस पद पर। इसलिए चरित्र सत्यापन का पुलिस भर्ती में बहुत महत्व है, चाहे वह कांस्टेबल, ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर या डीएसपी का पद, जो भी पद हो, सभी के लिए चरित्र सत्यापन महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब किसी पर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो वह निश्चित रूप से चरित्र सत्यापन में असफल हो जाएगा। आपराधिक मामले का मतलब सिर्फ लूट, हत्या, डकैती ही नहीं है। भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 511 धाराएं हैं, जिसके अनुसार यदि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, संज्ञेय अपराध करते हैं, तो आप पर आपराधिक धाराएं लगेंगे और आप चरित्र सत्यापन के दौरान असफल हो जाएंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम को कंप्लीट किए हैं, पास किए हैं, वह उसे आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी सावधानी कि जीवन में आपको सरल रहना है, विनम्र रहना है, ताकि किसी के द्वारा आपको गलत तरीके से किसी भी मामले में फंसाया ना जा सके। दूसरी बात, आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पड़ोसी से या किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना कागजात सत्यापन के कोई सेकेंड हैंड सामान जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल आप चलाते हैं और वह चोरी का या छिना हुआ रहता है और बाद में आप पकड़े जाते हैं और आप पर आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं, ऐसे में भी आपका चरित्र सत्यापन असफल हो जाएगा। फिर बचपन के प्यार के चक्कर में लोग प्रेम प्रसंग में लड़के लड़की घर से भाग जाते हैं और ऐसे में उनके अभिभावक उस पर मुकदमा करते हैं और बाद में लड़की भी मौसम की तरह बदल जाते हैं और लड़के के विरुद्ध में बयान दे जाते हैं और ऐसे में भी आप फंस जाते हैं, आप पर आपराधिक मामला सत्य पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। तीसरी बात, कोई घटना दुर्घटना जब कहीं होती है तो पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लोग सड़कों पर आ जाते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, सरकारी संपत्तियों का क्षति करने लगते हैं, राष्ट्रीय मार्ग या राज्य मार्ग को बाधित कर देते हैं, एम्बुलेंस को रोक देते हैं, आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट, हाथापाई करने लगते हैं। ऐसे में भी लोगों के विरुद्ध, आपके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में भी आप अपना चरित्र सत्यापन सफल नहीं कर पाएंगे और आप संबंधित पद पर आप योगदान नहीं कर पाएंगे। पुलिस भर्ती ही नहीं, आप किसी भी सरकारी नौकरी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वहाँ आपका चरित्र सत्यापन किया जाता है संबंधित थाना के द्वारा और ऐसे में आप असफल हो जाएंगे। माना कि आप बहुत चीज़ में, सब चीज़ में बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में, फिजिकल में, सब चीज़ में आप अच्छे हैं, लेकिन आपको अपने चरित्र को भी बचा के रखना है। ऐसे ही लोग बहुत आसानी से गुस्सा, क्रोध, संवेदना में लोग जो है अपना चरित्र को दागी कर लेते हैं और फिर वह आने वाले एग्ज़ाम पास करने के बाद भी योगदान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप सभी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है
मैं आज ही इसे इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी चीज़ों के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़े, आपको विफलता हाथ नहीं लगे। तो आप इन सब चीज़ों के लिए आप हमेशा सतर्क रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में पड़ोसियों से, परिवार में भी विवाद हो जाते हैं, खूंटा गाड़ने को लेकर, टाट वगैरह लगाने को लेकर, खेत जोत देने को लेकर। साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे। गाली गलौज में भी लोग मारपीट कर लेते हैं और उन पर आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। साथियों, बड़े दिल वालों के लिए गाली गलौज तो हवा में उछाले हुए गुब्बारे के समान है, ये कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आप इसे नज़रअंदाज करेंगे। ऐसे मामलों में उलझकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आप सारी बात समझ गए होंगे और चरित्र सत्यापन का कितना महत्व है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, सरल रहें, विनम्र रहें, क्रोध रहित रहें और खुश रहें। आने वाला कल आपका होगा और एक पद आपके लिए सुनिश्चित होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।